मैया और भगवान को केले के छिलके खिलाती जा रही है और फल को फेंकती जा रही है। भगवान करीब 30-40 छिलके खा गए, तब तक विदुर जी आ गए और विदुर जी ने आकर के और कुंडी खटकाई। बोले देवी द्वार खोलो। बोले इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे जल्दी करो, द्वार खोलो। जैसे ही द्वार खोला, बोले देवी जल्दी चौक लगाओ, चटाई बिछाओ और मैं माखन मिश्री लेकर के आया हूँ, और जब तक तुम इनको ले जा करके और थाली में सजा करके तैयार करो, तब तक मैं गेट पर और दरवाजे पर खड़ा होकर के भगवान की अगवानी करता हूँ। आज पता है आपको देवी, भगवान ने और कौरवों की सभा में मेरा कितना मान सम्मान किया, मेरा कितना मान बढ़ाया। उन्होंने दुर्योधन के सामने कहा, बोले आज विदुर काका के यहाँ मेरा निमंत्रण है, तो मैं उनके आने की प्रतीक्षा करता हूँ। तब तक आप अंदर जाओ, चौक लगाओ और चटाई बिछाओ। बोले आप ऐसे इतनी बात क्यों कर रहे हैं? भगवान आने वाले नहीं हैं, भगवान तो आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप कह रहे हैं कि आने वाले हैं, वो तो आधा घंटे 1 घंटे हो गया उनको तो आए हुए। तुरंत जाकर के और देख रहे हैं विदुर जी कि भगवान छिलके खाने में मस्त हैं। उन्होंने देखा तो केला जो होता है गूदा, वो तो ढेर लगा हुआ है, 30-40 केला का तो ढेर लग जाता है। बोले देवी तुमने ये क्या किया? मेरे गोविंद पहली बार इस गरीब की कुटिया में आए और आपने मेरे प्रभु को छिलके खिला दिए। तब बोले गोविंद, आप मैया ने जो एकदम देखा, क्योंकि पहले तो भाव में डूबी हुई थी, अब जैसे ही भाव से बाहर निकली तो उन्होंने देखा, ओहो हमको तो पता ही नहीं कि हम छिलके खिला रहे हैं। कन्हैया आपने क्यों नहीं बताया? कन्हैया ने कहा मैया मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी अभी पता चला है कि हम छिलके खा रहे हैं। बोले अच्छा, ऐसा मेरे गोविंद का भाव है। बोले मैया आपने जो प्रेम से मुझे खिलाया, मुझे तो उसमें चाहे वो छिलका हो चाहे कुछ भी हो, मैं तो सिर्फ आपका भाव देखा, मैंने आपका सिर्फ भाव देखा। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस यही पूर्ण सत्कार है। आप हो जाए मेरा बस यही पूर्ण सत्कार है। आप ये नहीं है कि मुझको अन्न धन वस्त्र इत्यादि दो, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ मेरे हो जाओ। ऐसा भाव करो कि हम तो गोविंद के हैं। अब विदुर जी ने कहा, बोले कन्हैया मैं आपके लिए प्रसाद में और ये खोए के लड्डू और ये लेकर के आया हूँ, आप इनको जरा पाओ। तब भगवान ने उन खोए के लड्डू माखन मिश्री का भोग लगाया। तो विदुर जी से कहने लगे, काका जी आपको एक बात कहूं, अगर बुरी नहीं लगे तो, और बुरी लग जाए तो कोई बात भी ना है, पर मैं कहूंगा जरूर। विदुर जी कहने लगे, कहो कन्हैया। बोले काका जी आपके इस माखन मिश्री और खोए के लड्डू में इतना स्वाद नहीं है जो मेरी मैया ने और जो केले के छिलके खिलाए। अब
भगवान ने जो है विदुर जी को और मुक्ति का वरदान दिया। और उसके बाद में भगवान विदुर जी को आशीर्वाद दे करके और वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में विदुर जी की मुलाकात उद्धव जी से हुई। उद्धव जी ने और भगवान के गुणानुवाद, बचपन की लीलाएं सब विदुर जी को सुनाए और ये भी बताया कि भगवान इस धराधाम को छोड़ करके पुनः अपने बैकुंठ धाम को पधार गए हैं, लेकिन उन्होंने आपको याद किया है। देखिए विदुर जी कैसे भक्त हैं। भक्त हमेशा भगवान की याद करता है। ऐसे ऐसे रसिक भक्त हैं जो भगवान की याद में रोते हैं, लेकिन एक ऐसा भी भक्त है जिसकी परमात्मा कृष्ण स्वयं याद करते हैं। उद्धव जी को कहा मेरा विदुर अगर कहीं मिले तो उसको जरूर बताना, और कहा कि विदुर से इतना जरूर कहना कि परमात्मा ने आपको, भगवान ने आपको याद किया था। और उद्धव जी ने कहा अगर आपको इससे और कुछ ज्यादा ज्ञान लेना है तो आप बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ धाम में पधारें, वहां मैत्रेय मुनि आपको और इससे ज्यादा जानकारी देंगे। अब वृंदावन से जाकर के और विदुर जी बद्रीनाथ धाम में पधारे, वहां मैत्रेय मुनि से मुलाकात हुई और मैत्रेय जी से विदुर जी ने एक प्रश्न किया। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं विन्देत भूयस्तव एव दुःखं यदात्र युक्तं भगवान वदेन्न। उन्होंने कहा एक बात बताओ, या संसार में जो जीव आया है वो दुखी होने के लिए ही आया है या कुछ और करेगा? तब उन्होंने बताया यहाँ पर क्या है कि दो भक्त मिले हैं तो दोनों भक्तों में अंतर है। कैसा? एक तो ज्ञानी भक्त है और दूसरा नीतिज्ञ भक्त है। दोनों का मिलन हुआ, यहाँ से विदुर और मैत्रेय का संवाद भागवत में प्रारंभ हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि के दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि के दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में
मन खो बैठे जंगल में। हम डोल रहे थे वन में, मन खो बैठे जंगल में। हम डोल रहे थे वन में, मन खो बैठे जंगल में। हम डोल रहे थे वन में, मन खो बैठे जंगल में। सतमार्ग बताने वाले, सतमार्ग बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस गीत तेरा ये गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, प्रभु दरस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि के दरस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उससे बड़ा भाग्यवान संसार में कौन होगा जिसकी याद स्वयं परमात्मा करता है। अब आगे चल करके और विदुर जी ने कहा, हे मैत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि सारी सृष्टि को परमात्मा क्यों बनाता है, और सृष्टि में कोई दुखी है तो कोई सुखी है, और किसी भक्त को बचाने के लिए परमात्मा कई कई अवतार लेते हैं। उन अवतारों में कोई नरसिंह अवतार, कभी वामन अवतार, भगवान ने सूकर का रूप भी लिया, 12 बन गए। कैसे?
तो मैत्रेय मुनि ने और सृष्टि के प्रसंग को कह करके सुनाया। और मैत्रेय मुनि बोले, संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जो दिखता है, जो कुछ भी संसार में है, वो परमात्मा की क्रीड़ा है। और यहाँ वो कई कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। जैसे एक बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसमें बालू में घर बना लेता है, जब तक उसकी इच्छा होती है उससे खेलता है, नहीं लात मार के उसको बराबर मिट्टी में मिला देता है। इसी प्रकार से वो परमात्मा पंच तत्व से इस हवेली को बनाता है, इससे क्रीड़ा कराता है, और जब उसका मन करता है तब इसका श्रृंगार कर देता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरी बात, कोई दुखी है कोई सुखी है, ऐसा क्यों? तो मैत्रेय मुनि कहने लगे कि परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है, परमात्मा किसी को सुख नहीं देता है। को उनका सुख दुख कर दाता, भोग सब परमात्मा किसी को दुख और सुख नहीं देता है। हम लोग अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख भोगते हैं, और उसके बारे में कोई विचार मत करो। दुख की सुख की कोई चिंता मत करो, केवल मन को परमात्मा में लगाओ, इससे हमारा भविष्य निर्मल बनेगा और कल्याण होगा। तीसरी बात, भक्त को बचाने के लिए परमात्मा अवतार क्यों लेता है? वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है, वेद के आधार पर जो सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, अच्छा आचरण करता है, और ऐसे व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब सज्जन पुरुषों को कोई परेशान करता है तो भगवान अवतार लेकर के आते हैं। अवतारों में भगवान ने 12 अवतार धारण किया। शुकर का अवतार, इसका भी एक विचित्र कारण है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हैं, उनमें दिति जो दैत्यों की माता है वो सबसे बड़ी है। तो एक दिन दिति मैया ने और कश्यप जी महाराज से कहा कि हे स्वामी, मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, तो मुझे भी पुत्र होना चाहिए। और इस प्रकार संतान की कामना की। कश्यप जी ने कहा, देवी ये समय और सायंकाल का समय है, इस समय काम सुख करना उपयुक्त नहीं है, ये समय काम सुख के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय भगवान शंकर
अपने गणों के साथ में विचरण करते हैं। और इस समय पर किया गया गर्भाधान, उस गर्भस्थ सिद्धू पर भूत प्रेतों का असर हो जाता है। लेकिन भगवान कश्यप की धार्मिक बात और दिति ने नहीं मानी, उनका अनादर कर दिया। कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए और श्राप दे दिया, तुम्हें एक नहीं तुम्हें 2 पुत्र प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों ही दुष्ट और दुराचारी होंगे। माता दिति तो एकदम भयभीत हो गई और बोली, मुझे दुराचारी पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो अच्छा पुत्र चाहिए। ऋषि बोले, अब बीज का असर मैं लेकर के कहाँ जाऊं? इतना हो सकता है तुम्हारे घर पुत्र तो दोनों दुष्ट होंगे, राक्षस होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने के लिए मेरा परमात्मा स्वयं आएगा। दिति ने कहा, तब तो मेरे पुत्र बहुत भाग्यशाली होंगे। फिर क्या श्राप रहा? ये तो उनके लिए तो वरदान है। जिनको मारने के लिए स्वयं परमात्मा आएगा, वो श्राप थोड़ी है, वो तो परमात्मा का वरदान है। कश्यप ने दिति से कहा, तुम्हारा जो पौत्र होगा वो गुणवान होगा और तुम्हारे पौत्र का नाम प्रहलाद होगा। अब इतना शीलवान होगा, अलंपट होगा, तेजस्वी, मनस्वी, यशस्वी, जितने भी गुण हैं वो सब उसके अंदर होंगे। भगवान का परम भक्त होगा। इससे दिति माता प्रसन्न हो गई। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, दिति के गर्भस्थ जो शिशु है उसका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, दैत्यों की माता है। और ब्रह्मा ने कहा, दिति के गर्भ में जो बालक है वो साधारण नहीं है, ये भगवान के दोनों पार्षद हैं। एतौ पार्षदौ मह्यं जयोपि जय एव च कदर्थे कृत्य मां यज्ञो बहुक्राता मतिक्रमम्। ब्रह्मा ने कहा, एक बार मेरे मानस भगवान का प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषियों के रूप में हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे ये 4 पुत्र हैं मानस पुत्र, ये एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पधारे। तो जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो जय विजय ने इनको रोक दिया। बोले, अभी भगवान के शयन का समय, आप अंदर नहीं जाओगे। सनत कुमार को गुस्सा आ गया, एकदम क्रोध में भड़क करके बोले, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारा ऐसा दुस्साहस कैसे हो सकता है कि तुम हमारे माता पिता से मिलने से हमको रोक रहे हो? जाओ, तुम 3 जन्म के लिए घोर राक्षस हो जाओ। उनको श्राप दे दिया। अब जो दोनों पार्षद थे गिड़गिड़ाने लगे, भगवान उनके चरणों में गिर गए, सनत कुमारों के। लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन उन्होंने अंदर जाकर के नहीं कर पाए। जब उनको श्राप दिया तो भगवान स्वयं और दरवाजे पर प्रकट हो गए। बोले, कोई बात नहीं है, आपने श्राप दे दिया है तो मैं एक वरदान भी दे देता हूँ साथ में। बोले, क्या? बोले, तुम 3 जन्म में राक्षस बन करके आओगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए अवतार लेकर के आऊंगा। अब सनत कुमारों के मन में बड़ी गिलानी हुई कि हमने क्रोध करके अच्छा नहीं किया, प्रभु के पार्षदों को श्राप दे दिया। अब ऐसा अच्छा नहीं हुआ और बद्रिकाश्रम में जाकर के और अपनी तपस्या करने लग गए।
दोनों पार्षद जय विजय और माता दीदी के गर्भ में बालक बन करके आए। दोनों का जन्म हुआ और इनका नामकरण संस्कार हुआ। उनमें एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। अब कश्यप जो है सतगुण का नाम है। कश्यप क्या है? सतगुण। पश्यति इति पश्यकः, पश्यकः इव कश्यप। सतगुण को हम लोग कश्यप कहते हैं। कश्यप की दो पत्नी हैं, एक दिति और दूसरी अदिति। दिति माने भेद बुद्धि और अदिति माने अभेद बुद्धि। जिसके मन में छल कपट अपने पराये का भेद होता है वो दिति मानी जाती है। ऐसी स्त्री राक्षसों की माता। और जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है वो अदिति, वो है अभेद बुद्धि। जिसके अंदर कोई भेद नहीं है वो देवताओं की माता कहलाई। और जहाँ अभेद बुद्धि होती है वहां पर देवता प्रकट होते हैं और जहाँ भेद बुद्धि होती